प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 व 7 की गणित कार्य पुस्तिका प्रवाह पर आधारित वर्कशीट नंबर 28 को हल करेंगे। तो सभी विद्यार्थियों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस कार्यपत्रक से संबंधित सभी क्वेश्चंस का सलूशन आपको आसानी से समझ में आएगा। देखो, इसका कठिनाई स्तर तो है सरल और दक्षता है 3 अंकों तक की संख्याओं के गुणा की समझ विकसित कर पाना। तो चलिए इन प्रश्नों को करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न, खंड क का खंड ख से मिलान कीजिए। खंड क में कुछ संक्रियाएं लिखी हुई है गुणा वाली और खंड ख में इनके उत्तर लिखे हुए हैं। हमें मिलान करके बताना है कि कौन सा उत्तर किसका है। तो पहला है 512 और गुणा में है इसके 0। 512 का 0 से गुणा हो रहा है और 0 से जब गुणा होता है तो आपको पता ही है आंसर 0 ही आता है। तो ये आंसर इसके साथ 0 वाले के साथ मैच हो जाएगा। 312 का गुणा 10 से हो रहा है। 312 का गुणा 10 के साथ, तो 10 में कितने जीरो है? एक जीरो है। तो 312 के साथ एक जीरो लग जाएगी, यानी 3120 बन जाएगा। तो ये 3120 है, ये वाला इसका उत्तर होगा। फिर है 312 का गुणा 100 के साथ हो रहा है। 100 में दो जीरो है, 312 के साथ दो जीरो बढ़ जाएगी, तो ये वाला आंसर हो जाएगा इसका। और आखिरी है 512 का 100 से गुणा, तो ये आखिरी बच गया 512 के साथ दो जीरो लग गई। ओके, ये सवाल हमारा इस तरह से हो गया कंप्लीट। इसके बाद अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर दूसरा पूछा गया है हमसे, हल कीजिए। 354 का गुणा किया हुआ है 14 के साथ, तो आंसर बताना है यहाँ पर। और गुणा करने का तरीका क्या रहा है? 354 को नीचे 10 से गुणा करके पूरा हमने हल करना है, लेकिन 14 को क्या बना दिया? 354 को 14 से गुणा करना है तो 14 को बना दिया 10 प्लस 4। 10 प्लस 4, तो पहले हमें 4 से गुणा करना है, फिर 10 से गुणा करना है। ठीक है, 4 से गुणा करके तो यहाँ उत्तर लिखना है, 10 से गुणा करके यहाँ उत्तर लिखना है। तो देखो, पहले हम 4 से गुणा करेंगे। 4 चौके 16, 16 का लग गया 6, हासिल बच गई 1। फिर 4 पंजे 20, 20 और 1 21, 21 का 1, हासिल बच गई 2। 3 चौके 12, 12 और 2 14, 1416 आ गया। अब जब हम अगला गुना स्टार्ट करेंगे तो आपको ये देखो 10 से गुणा करना है। एक के आगे मतलब यहाँ पे जीरो है, ये दहाई का अंक है तो जीरो है यहाँ पर। 10 से गुणा करना है, तो पीछे आपने एक कार्यपत्रक किया था उसमें यहाँ जीरो लगाया था, याद होगा। वो जीरो क्यों लगाया था? क्योंकि जब 10 से गुणा करते हैं तो 10 की जो जीरो है ना, वो एडवांस में यहाँ पर लगा देते होते हैं। और हम नॉर्मली क्या करते होते हैं, यहाँ पर एक क्रॉस का निशान भी लगा देते हैं, कई बार यहाँ पर गुणा का निशान भी लगा देते हैं। तो आपकी मर्जी है, चाहे आप यहाँ जीरो लगा दो, चाहे आप यहाँ पर गुणा लगा दो। अगर कॉन्सेप्ट देखें तो जीरो लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ 10 से गुणा हो रहा है तो 10 की एक जीरो लगा सकते हो आप। तो चाहे जीरो लगाओ चाहे आप गुणा का निशान लगाओ, बात सेम है, तो हम जीरो लगा देते हैं। अब 1 का गुणा 4 से करेंगे 4, 1 का गुणा 5 से करा 5, 1 का गुणा 3 से करा 3। इन सभी का कर देना है जोड़। 6 का 6, 1 और 4 5, 4 और 5 9, 3 और 1 4, 4956। आगे इसका दूसरा सवाल, 123 का गुणा होना है 400 के साथ। एक बार यहाँ पर अपने आंसर लिखना रह गया, 4956 नोट कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें 123 का गुणा 400 से करना है, तो पहले हम 400 को बांटेंगे। इस 4 का जब गुणा करेंगे तो 4 के साथ दो जीरो लगेगी। 4 का स्थानीय मान 4, 4 के आगे दो जीरो। इस जीरो का स्थानीय मान 0 0, इस जीरो का स्थानीय मान 0। गुणा भी हमने इसी पैटर्न से करना है। पहले हम 123 का गुणा 0 से करेंगे। 0 से किसी भी संख्या का गुणा 0 ही होता है, तो 0 गुणा 3 0, 0 का 2 से गुणा 0, 0 का 1 से गुणा 0। अब जब हम 100 से गुणा 10 से गुणा करते हैं तब यहाँ एक जीरो लगाते हैं, तो यहाँ पर भी देखो एक जीरो एक्स्ट्रा है, तो वो यहाँ जीरो लग जाएगी। ये जब इसका गुणा करेंगे ना दूसरे अंक का, दहाई वाले अंक का, तो एक जीरो हमने अलग से लगानी है। फिर गुणा करेंगे 0 का 0 से 0, 0 का 2 से 0, 0 का 1 से 0। फिर अब हम 400 का गुणा करेंगे अगला, तो यहाँ लिखेंगे 123 का गुणा 400 के साथ। तो सैकड़े वाला अंक है, दो जीरो लगी हुई है, तो दो जीरो हम अपनी तरफ से लगाएंगे। अब इस 4 का गुणा 123 से करना है, तो 4 का गुणा पहले 3 से करेंगे। 4 3 12, 12 का 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 हासिल 9। 4 का पहाड़ा 1 तक पढ़ेंगे, 4 1 का 4।
हम जोड़ कर देंगे इनका 0 0 2 9 4 49,200। तो ये सवाल हमने कैलकुलेट कर लिया है, गुणा करके इसका उत्तर निकाल लिया। आगे चलते हैं, इसके बाद अगला सवाल। तीसरा सवाल देखो, 85 का गुणा 12 से करना है। तो 85 का गुणा 12 से करने के लिए 12 को दो भागों में बांट दिया, 10 + 2। 85 का गुणा पहले 2 से करेंगे, फिर बाद में 10 से करेंगे। तो 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 से 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 का पहाड़ा 5 तक पढ़ा, 5 दूनी 10, 10 का 0 हासिल 1। फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 तक, 2 8 16, 16 और 1 17, 17 का 17। फिर जब 10 से गुणा करेंगे तो 10 की जो 0 है वो हम एडवांस में यहाँ लगा देते हैं। 1 का गुणा करेंगे 5 के साथ, 5 एकम 5। 1 का गुणा 8 से करेंगे, 8 एकम 8। और इनका कर देंगे जोड़, 0 का 0, 7 और 5 12 का 2, और 8 और 1 9, एक हासिल आई थी इधर से, तो ये टोटल हो गया 10, 1020। यहाँ भी आप लिख दो 1020। इसका चौथा पार्ट 234 का गुणा 205 के साथ करना है। तो 234 का 205 से गुणा करेंगे तो हम इनके स्थानीय मान के आधार पर इसको चेंज करते हैं। पहले 2 को लिखेंगे 200, इस 2 का विस्तारित रूप में स्थानीय मान होगा 200। इस 0 का स्थानीय मान 0 0 और 5 का स्थानीय मान 5। ठीक है, 234 का पहले 5 से गुणा करना है, फिर 234 का 0 0 से गुणा करना है, फिर 234 का आखिर में 200 से गुणा करना है। तो चलिए गुणा करते हैं पहले 5 के साथ, इस 5 के साथ गुणा करेंगे। 5 चौके 20, 20 का लगा 0, हासिल बच गई 2, 5 दिए 15 और 2 17, 17 का 7, हासिल बच गई 1, 5 दूनी 10 और 1 11। फिर एक 0 लगाएंगे ये वाली। अब इस 0 का गुणा करेंगे, 0 का किसी भी संख्या से गुणा करो 0 ही आता है। 0 चौके 0, 0 दिए 0, 0 दूनी 0, 0 0 ही आ गया। फिर जब 200 का गुणा करेंगे तो 200 के साथ 2 0 लगी हुई है, 2 0 यहाँ लगा देंगे। अब केवल 2 का गुणा करना बाकी है। 2 का गुणा 4 से करेंगे, 2 चौके 8, 2 का गुणा 3 से करेंगे, 2 तिये 6, 2 का गुणा 2 से करेंगे, 2 दूनी 4। इनका करेंगे जोड़, 0 के सीध में 0, 7 के सीध में 7, 8 और 1 9, 1 और 6 7, 4 का 4, 47,970, 47,970 इसका उत्तर आ गया। आगे है सवाल नंबर 4। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लसाड़िया में एक छात्र का शुल्क 265 रुपये है। विद्यालय में अध्ययनरत 162 छात्रों का कुल शुल्क ज्ञात करो। एक छात्र का शुल्क तो है 265 रुपये, 162 का निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे एक छात्र का शुल्क बराबर 265 रुपये। हमारे पास 162 छात्र है तो लिखेंगे 162 छात्रों का शुल्क। 162 छात्रों का शुल्क हो जाएगा 265 और 162 का गुणा। इनका गुणा करके आंसर निकालेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं 265 और 162 का मल्टीप्लाई। तो पहले हम लिखेंगे 2 का गुणा, 2 का गुणा करेंगे, 2 5 10, 10 का लगा 0, 2 छिके 12, 12 और 1 हासिल 13, 13 का 3, हासिल बच गई 1, 2 दूनी 4 और 1 5। फिर एक क्रॉस लगा दो चाहे 0 लगा दो, हमने क्रॉस ही लगा देते हैं। 6 5 30, 30 का 0, हासिल 3, 6 छिके 36, 36 और 3 39, 39 का 9, हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15। फिर डबल गुणा का निशान 2 बार आ गया। फिर आगे आएगा 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 तक, 1 का पहाड़ा 5 तक पढ़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 5 एकम 5। 1 का पहाड़ा 6 तक पढ़ेंगे 6, 1 का पहाड़ा 2 तक पढ़ेंगे 2। इनका अब आपस में जोड़ कर दीजिए, 0 का 0, 3 का 3, 5 और 9 14 और 5 19 का 9, हासिल 1, 1 और 5 6, 6 और 6 12, 12 का 2 और हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 1 2 और 2 4, 42,930 रुपये, 42,930 रुपये।
तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो गया। इसी के साथ हमने इस कार्यपत्रक को यहाँ पर पूरा कर लिया। अगला कार्यपत्रक अगर आप देखना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर एक तो नेक्स्ट की बटन दिखाई दे रही होगी, आप उस पर क्लिक कर दो, या फिर आप आपकी स्क्रीन पर आपको एक कार्य पुस्तिका 29 लिखा हुआ दिख रहा होगा, उस पर आप टच करोगे तो अगली पुस्तिका कार्यपत्रक आपका प्ले हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।